आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें हमारे साथ है शबाब अख्तर सर, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज में आपने इन्हें देखा होगा। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कौन सा स्कूल है और कहाँ पर है ये, और क्या क्या वजह है इस स्कूल को शुरू करने की, किसने शुरू किया। सर पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगा कृपया न्यूज चैनल पे। ये कहाँ पर है स्कूल और इसे कब शुरू किया गया? ये स्कूल जो है शकरपुरी गांव पड़ता है, किरतपुर से 5 किलोमीटर दूर। रामा पेपर मिल है, इसके सामने आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर है। ये स्कूल सन 2006 से रेगुलर चल रहा है। इसको मास्टर सलाम साहब, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज किरतपुर में इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं, सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। लेकिन इत्तेफाक था कि 2004 में एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया और उनके बड़े बेटे का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद इस स्कूल को उनके छोटे बेटे मोहम्मद आसिफ इकबाल, जो हमारे स्कूल के प्रबंधक हैं, तो उन्होंने इस स्कूल को फिर कंटिन्यू किया, इसको पूरा किया, बनाया और फिर उसको स्कूल को कंटिन्यू किया है। और उसके बाद ये स्कूल जो है आज माशाल्लाह इस मुकाम पर है कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद हमारे आसपास के गांव के बच्चों की बहुत अच्छी तरह से आ रही है। जब ये हादसा हुआ था उनके साथ, वो स्कूल में ही स्कूल से ही जा रहे थे दोनों। जी। और उनके बारे में ये था कि पूरे केतपुर उन्हें बहुत कुछ कहता था और बहुत सम्मान भी देता था। और ये हादसा जो है बहुत दिन तक लोगों को याद रहा था। क्या हुआ था पूरा? वो यहाँ उन्होंने उससे पहले एक फैक्ट्री लगाई हुई थी, यहाँ प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री थी। तो प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री से रमजान का टाइम था शायद, तो अफ्तार के लिए जा रहे थे दोनों। आगे एक क्रेशर था, वहां पर एक पुलिया थी जो टूटी हुई थी, तो उससे बचाने में और सामने से ओवरटेक करने में उसमें उनका बेचारों को हादसा हुआ था, वो उसमें इंतकाल हुआ था। तो लोग तो उनको खैर जानते ही थे, बहुत लंबे टाइम से उन्होंने मुस्लिम स्कूल में अपने सर्विस दे रहे थे। तो सारा किरतपुर क्या बल्कि पूरा इलाका उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो हर आदमी की आंखों में उस टाइम एक आंसू थे कि जब उस टाइम उनका जनाजा उठा था, तो हर आदमी, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसके आंख में उस वक्त पर आंसू ना हो उनके लिए। हर आदमी को उनसे इतना लगाव था। अभी वीडियो देखते रहे, अभी उसमें बहुत सारी चीजें और आएंगी। साइड पे जो वीडियो चल रही है वो उन बच्चों की है जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की। जुल्फी सर भी हमारे साथ मौजूद है और जुल्फी सर से जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं और आज जैसे ये प्रोग्राम है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये साइंस एग्जीबिशन है और सही मानों में ये प्रैक्टिकल है। मतलब जो किताब में पढ़ाया जाता है, जैसे मीथेन बनाने की विधि या सोलर किस तरह बनाया जाता है, तो ये प्रैक्टिकल करके बच्चों ने दिखाया है। और बेशक जो टीचर्स हैं साइंस के, वो क्रेडिट जाता है और जाना भी चाहिए। आपकी लगातार कोशिश रहती है कि स्टूडेंट कुछ ना कुछ नया सीखता रहे, हर दिन कुछ ना कुछ नया लाते हैं और ऐसे वर्ड लेके आते हैं जो बहुत सारा कभी किसी ने सुना भी नहीं, और बहुत सारे टीचर भी हैरान हो जाते होंगे कि यार कभी मैंने बच्चे को ये पढ़ाया भी नहीं। हाँ, बस हम लिटरेचर के लोग हैं तो हम बातें ही बना सकते हैं और बातें ही बना भी रहे हैं। मगर हाँ, सामान जो है वो साइंस के बच्चे ही बनाते हैं। आपकी बातें कीमती हैं। हाँ, बस वो मोहब्बत है। आप तो जुल्फी सर, जो है अपूर्व प्रोग्राम चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही है कि जो भी वो सीखें इस तरह सीखें कि प्रैक्टिकल हो सके। अगर आपके कागज पे टुकड़े, उस कागज के टुकड़े पे कुछ मार्क्स हैं भी, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा हो जो प्रैक्टिकल हो, काम आ सके जिंदगी। बहुत सारे काबिल लोग हैं जो कामयाब नहीं है, और कुछ भी नहीं है, जिन्हें घर वाले कहते थे तू क्या करेगा, वो आज कामयाब है। क्या कहना चाहिए? बस वक्त लगने की बात है, कोशिशें हम सब लगातार करते रहते हैं। एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। दवा है तो शिफा है। कभी कभी शिफा हो जाती है, दवा नहीं होती। कभी कभी दवा होती है, शिफा नहीं होती। तो ये बस ऐसा ही है कि कॉज है, इफेक्ट है। कभी कॉज होता तो इफेक्ट नहीं, इफेक्ट होता। युवा डिप्रेशन में है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, डिप्रेशन में अगर अगर हैं तो आई कैन से नथिंग अबाउट दैट, अलावा इसके कि बस वक्त का इंतजार करें। अच्छा वक्त कभी भी किसी का भी कहीं से भी शुरू हो सकता डिप्रेशन में है तो बाहर निकलिए, क्योंकि इनसे मुलाकात कीजिए और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और गुरु हैं ये आपके। हम कैदपुर में, अगर मैं मानता हूँ कि अगर कुछ सीखना है तो इनके पास 10 मिनट जरूर निकालिए। आसिफ भाई, वालिद साहब का एक दौर, वालिद साहब की एक कोशिश और ये इदारा खड़ा हो जाना, और उसी चीज को आप आगे बढ़ाना, क्या कितनी परेशानी आई इस पूरे सफर में?
परेशानियां तो आनी चाहिए थी खैर, मगर मुझे अपने बड़ों का जो सपोर्ट मिला, जो भी मेरे पापा की टीम थी और मेरे जो पड़ोस में बड़े थे या मेरे यार दोस्त थे, मुझे सबका भरपूर सपोर्ट मिला है इस काम में, और इसीलिए मैं आगे बढ़ पाया हूँ। अभी जैसे ये इदारा चल रहा है, लगातार आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, आसपास के गांव वालों से क्या अपील? आसपास के गांव वालों का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत सपोर्ट है। और इस इदारे में जो किसी एक गांव का ना होके, ये एक ऐसे सेंटर में मौजूद है जहां शकरपुरी के बच्चे, भनेड़े के, खटाई के, हादीपुर के, है ना, और शाहपुर सूखे के, मुगल बेड़े के, तो ये एक ऐसे सेंटर पॉइंट पे स्कूल कायम किया था, मेरे पापा की सेलेक्ट की हुई जगह थी, तो उसमें इसका एक भरपूर फायदा मिला है। और सारे गांव वालों, जितने भी गांव के लोग हैं, उन्होंने भरपूर मेरे साथ ताउन किया है। बहुत अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और बच्चे, सबसे बड़ी बात कि बच्चे और उनके गार्जियन पूरा भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, या मेरी जो टीम है यहाँ पर, उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट वगैरह भी होता है हमारा। ये आज जो आप प्रोग्राम है, ये क्या प्रोग्राम है? ये एक साइंस एग्जीबिशन है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की याद में हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंस को बढ़ाने के लिए, और आगे, असल में साइंस एक ऐसी चीज़ है, जब तक बच्चे सपोज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो साइंस की पहली बुनियाद ये होती है कि इसमें सोचना बहुत ज़रूरी है। जब सोचेंगे तो हमारी ये कोशिश है कि बच्चे सोचना शुरू करें इस बारे में। तो अभी भी और भी जो हाँ यहाँ पे टीचर हैं, तो उनका भी इंटरव्यू रहेगा इसमें। बाकी जो वीडियो चल रही है साइड में, उसमें आप ये देखिए कि बच्चों ने कितनी अच्छी कोशिश की है। एक जैसे आसिफ भाई ने कहा कि बच्चों ने सोचने की कोशिश की कि अब मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, तो वो सारी चीजें साइड में चल रही है, तो वो भी देखिए, आप बने रहें। हमारे साथ मास्टर मजहर नामी साहब भी हैं, और जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आपके दोस्त थे अब्दुल सलाम साहब, जिनका इंतकाल हो गया। उन्हें बहुत सारे नाम से जाना जाता था, और उनके लिए जब जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो पूरा किरतपुर रोया था। और आज उन्हीं के स्कूल में हम लोग खड़े हैं। उनकी याद में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो है, मैं अब्दुल सलाम साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो उनके सपने हैं, उनके साहबजादे आसिफ इकबाल जो है पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो काफ़ी कामयाब भी हैं। तो मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि ये जो कॉलेज है, ये दिन दुगनी और चार चौगनी जो है वो तरक्की करे, और इसके लिए सभी जो यहाँ का स्टाफ है वो पूरी मेहनत कर रहा है। उनका सपना था कि हर बच्चा जो है वो काबिल बने, और उन्होंने ये इसीलिए गांव के अंदर आकर जो है ये विद्यालय खोला था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है इसमें जो है लाभान्वित हों, और लाभान्वित यहाँ हो भी रहे हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन अपनी जो है साइंस की लगा रखी है, और वो यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर वो दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रदर्शन भी जो है बहुत अच्छा होगा। और सलाम साहब को शहर क्या, पूरा हिंदुस्तान जो है जानता था कि ऐसा शख्स जो है अंग्रेजी में अभी किरतपुर के अंदर जो है कोई दूसरा भी पैदा नहीं हुआ है, कि जो अंग्रेजी के साथ उर्दू और हिंदी में भी जो है महारत रखता हो, और उनके जो बोलने का अंदाज था वो अभी कोई दूसरा उन जैसा भी पैदा नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई जो है उनकी जगह को जो है भरने की कोशिश करेंगे। कुछ एक लम्हा जो यादगार हो उनकी याद में, कि मतलब ऐसा कुछ आपके साथ रहा हो, जो मतलब आप शेयर करना चाहें, जो एक ऐसी याद हो कि मतलब वो जिंदगी भर कभी भी आपको जब उनकी याद आती हो तो वो लम्हा याद आ जाता उनकी तो इतनी सारी चीजें हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे उस्ताद रहे, और वो उस्ताद के साथ साथ फिर मेरे कुलीग हो गए। और वो जो महफिलें थी सलाम साहब के साथ, अजीज साहब के साथ, और JP वाशने साहब, ये औरंजार साहब, हम सब लोगों की जो वो महफिलें थी, जब से वो लोग गए हैं वो महफिलें जो हैं हमारी सुनसान हैं, और हम उस चीज़ को आज तक भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे। है। नवे सर भी यहाँ पे मौजूद है। सर ने एक नाम लिया, उस वो जो नाम है वो आपके वालिद साहब का नाम है, और उस महफिल का वो हिस्सा थे। वो क्या पल थे?
एक्चुअली फराज, हम तो छोटे थे और स्टूडेंट भी रहे, सलाम साहब के भी, तो वालिद साहब हुए, ये हुए, ये सब लोगों का जो ग्रुप था वो एक नामचीन ग्रुप था, शहर में जाना जाता था। और उसमें लिटरेरी लोग थे, काबिल लोग थे, लर्नेड लोग थे। जहाँ तक सलाम साहब का मैं जिक्र करूँ, मेरे उस्ताद भी रहे और बतौर चचा भी रहे, मेरे गार्जियनशिप भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, क्योंकि उनके साथ मैंने कॉलेज में भी काम किया पापा के इंतकाल के बाद, तो ज़बरदस्त गार्जियनशिप करी उन्होंने मेरी। हमेशा साथ खड़े रहते थे हमेशा। और जहाँ तक एजुकेशन का उनके ताल्लुक है, बात करें मतलब जो अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हो उस ज़माने का, पहली बात उस ज़माने पढ़ने की बड़ी बात थी, फिर एलिगेरियन हो और किरतपुर जैसी जगह आके नौकरी करना, वो एक्चुअली नौकरी नहीं थी, वो तो खिदमत थी। शहर के लिए वाकई उन्होंने खिदमत की थी कि इतने क्वालिफाइड आदमी ने यहाँ आके वाकई वो क्वालिटी दिखती थी। हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। और आज आसिफ छोटे भाई हमारे जो चला रहे हैं स्कूल को, वाकई उनका ख्वाब जो था अब वो पूरा कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। इनकी भी बड़ी मैं हिम्मत समझूंगा कि सारे बिजनेस छोड़ के इस बिजनेस में आना जो नुकसान का है। ये चाहते तो बड़ा अच्छा बिजनेस किसी बड़ी जगह जाके कर सकते थे, मैं जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम साहब में भी बिजनेस की क्वालिटीज थी माशाल्लाह, टीचर होने के नाते टीचर लाइक तो थे, लेकिन बिजनेस की क्वालिटी रखते थे। तो आसिफ चाहते तो कहीं भी जा सकते थे, देहरादून, दिल्ली, और बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने से अपने वालिद के ख्वाब की वजह से यहाँ रुके और इतने छोटी जगह पे इस काम को शुरू किया। आप स्टूडेंट भी रहे उनके? हाँ, स्टूडेंट रहा मैं। जब अब्दुल सलाम साहब आते थे स्कूल में या क्लास में आते थे, वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सी लाइन थी जो याद है? देखिए उनके अंदर जो था ना एक मिजाज जो था वो बड़ा फ्रेंडली था। उन्होंने कभी भी ना कोई चीज़ टेरर पैदा नहीं किया क्लास में। वो अमूमन कंबाइंड क्लासेस हुआ करती थी, तो बच्चे जो थे अमूमन 100 से ज़्यादा हो जाया करते थे। तो कभी भी ऐसी वेल डिसिप्लिन क्लास रहती थी, तो उनके पास हर नुस्खा था बच्चों को सिखाने का, बच्चों को चुप करने का और बच्चों को जोड़े रखने का। वो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मतलब उसे पढ़ाते थे कि सब जुड़े रहते थे और उनके पीरियड का इंतजार करते थे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको डांटना पड़ा, किसी बच्चों को मारना पड़ा, कभी ऐसा नहीं होता। इवन हम उनसे पर्सनल भी पढ़ते थे, ट्यूशन भी पढ़ते थे, और सारे बच्चे नहीं, पूरा शहर के आसपास के लोग भी उनसे ट्यूशन पढ़ते थे, क्योंकि उन जैसे लर्नेड आदमी था नहीं और सिखाने का अलग ही तरीका था। तो वो कभी भी मतलब अनफ्रेंडली नहीं, हमेशा फ्रेंडली रहते थे, खुश मिजाज आदमी थे। और इनके बच्चे की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, उनको क्या कहना चाहिए? भाई मैं दुआ दूंगा इस, और मैं हिम्मत मानता हूँ इसकी कि जैसे यंग है, बहुत कुछ और कर सकता था, वो ना करता है इस काम को, लेकिन उसकी हिम्मत है और उसकी हिम्मत को सलाम है भाई। और मैं उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इसे और कामयाबी दे। तो अभी बने रहें साथ में, और चीजें भी दिखाएंगे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज। जैसे ये मोटर जनरेटर का काम करेगी, जिससे बिजली उत्पन्न होगी और ये लाइटें जल जाएगी। इस प्रोजेक्ट को हाइड्रोइलेक्ट्रिक कहते हैं। बच्चों ने मेहनत जो है की है और लग रहा है कि वो जला दिया। बस शाबाश, बस शाबाश, ताली बजाइए इसके, ताली बजाइए इसके लिए, क्योंकि इसने अपनी बात को प्रूफ कर दिया। ये असली बात है, शाबाश। ये मुशर्रफ बताएंगे कि इन्होंने ये जो बनाया है ये क्या चीज है, पहले तो ये बताएं आप हमें। ईवीएम मशीन। अच्छा, तो इस पे वोट डालना, सही वोट पड़ेंगे। हाँ, वोट ऐसी मशीन बनानी है, क्योंकि अब दौर ऐसा है कि वो ये इल्जाम ना है कि वोट मशीन गलत वोट डालती है, सही वाली मशीन बनाइए। यही सिखाया जा रहा है अब। शाबाश, ये जला है। दूसरे पे जला के दिखाओ जी, और तीसरे पे भी जला के दिखाओ। ये बीच वाला नहीं जला, यही वाला जो है ऐसी, अब जो है आइंदा इसी को इसी से चोरी हो जाएगी। तो हमें यही करना है कि हम ये सीख रहे हैं कि हमें कैसे चीजों को करना है। शाबाश। वैसे लेकिन तुमने अपना जो बनाया है वो अपनी जगह बढ़िया है। अब आ गए हैं जी, ये बताइए क्या चीज है। हाँ बताइए, शाबाश। अच्छा, ओहो, बहुत शाबाश, मिक्सी बना दी इन्होंने, ब्लेड लगा के छोटी सी, और ये इन्होंने फूल को जो है काट के भी दिखा दिया। शाबाश। एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास? 9th में। शाबाश। देखिए सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। हो सकता है किसी को शाबाशी ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए,
उससे फर्क नहीं। जिसने जो इसमें शामिल हुआ है ना, वो सब ही बराबर है हमारे लिए। वो बात की बात है, हार जीत की बात नहीं है। ये बनाना है, इसमें तुम लोग जो लगे हो, शाबाश। जी बताइए, ये तो कलाम साहब का ही जो है मिशन, जो है प्रोजेक्ट तुमने लिया है। मिसाइल मुझे तो लग रहा है। अब तुम बताओ कि ये क्या चीज है। जी, रॉकेट है। तो इसे रॉकेट को चला भी सकते हो? अगर चला सकते हो तो चला के दिखाओ। ओहो शाबाश, ये तो उड़ना शुरू हो गया। भाई ये जो चीजें हैं, अगर जिंदगी में आपने उतार ली ना, तो अगर रॉकेट तुमने जब ऐसे बना सकते हो, तो तुम ओरिजिनल भी बना सकते हो। तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर है गट्स, वो कि तुम, तो यही चीज तुम्हें सीखनी है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, नहीं वो तो बहुत बढ़िया, शाबाश। ये इस बच्ची की तरह ही खूबसूरत है माशाल्लाह। जैसे ये बच्ची खूबसूरत है और हंस रही है, ऐसे हंसते रहना चाहिए जब हम कहीं हैं। हौसला, शाबाश। ये चला के दिखाया इन्होंने। और ये हाँ सोलर है और ये चार्ज हो रहा है। जी अच्छा, सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, जरा हमें भी समझा दो। हमने तो आज तक ऊपर देखा ही नहीं। जी ठीक। अच्छा अच्छा, जब तीनों चीजें एक साथ आ गई तो सूर्य ग्रहण या चांद ग्रहण हो गया। लोग तो ये बताया करते थे कि इससे जो है अजाब आने वाला है, तो वो बात खत्म हो गई। अब यही सीख है जब हम ऐसा करते हैं। ये अब ऐसे वहां रोक के दिखाना कि कैसे जो है वो आपका। ये शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। अब ये जो वो जो तुम बोल के तुमने समझा दिया, हम जैसे बड़ों को, हमें नहीं पता था कि आज तक के कैसे जो है सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि हम कॉमर्स के हैं इसलिए हमें नहीं पता था। साइंस वालों को पता। बहुत बढ़िया बेटे। अभी नवेश साहब भी जरा सा एक दो सवाल बच्चों से कर लेंगे। जी बताइए कि क्या बनाया है बेटे आपने? एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन, जब फैक्ट्रियों में से धुआं निकलते हैं ना, तो उसमें लेड और सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बेटे होती है, पीछे हटो। अच्छा अच्छा, जिसके कारण वायुमंडल भी बुरा हो जाता है पूरा। और अगर हम इसके उल्टे पेड़ पौधे लगाएंगे, जी जी, चिड़िया भी नहीं मरती। इधर चिड़िया भी मरी हुई है। अच्छा, बहुत अच्छे, शाबाश। शाबाश, और ये तो तुमने बहुत अपनी ही- बात को कहा। ये और एंटीना क्या क्या लगाया है? हाँ, ये टावर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है दिखाई है। यहाँ पर मोबाइल रेडिएशन। हाँ, बताओ, शाबाश, बताओ। सर ये मोबाइल टावर की वजह से चिड़िया मरती है ना, इनके अच्छा। नेटवर्क से, जी जी, इस वजह से ये गाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका प्रदूषण कम करने के लिए ये सिस्टम आपने। दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई गई हैं कि रेडिएशन से क्या नुकसान हो रहा है और एटमॉस्फेयर अच्छा करने से तो फैक्ट्री को धुआं रोकने के लिए। जी जी, बहुत अच्छा, शाबाश। मगर नवीस साहब थोड़ा सा ये माइक ले लें और थोड़ा सा दो चार चीजें दिया जी, आपका नाम क्या बच्चे? आयशा। आयशा, आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर ये माइक्रोस्कोप है जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को बड़ा करके दिखाने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पे करेगा, काम कर रहे हैं। देखो देखो आप इसमें देखो, नीचे एक शायद पत्ती रखी है हरे रंग की, उसका पूरा अंदर से दिखा रहा है। आप देखिए, ये तो पत्ती के पत्ती का वो पत्ती नजर आ का रहा अंदर के जितने भी रेशे रेशे नजर आ अलग अलग नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और ज्यादा बड़ा, बहुत अच्छा। जी, रोबोट है। रोबोट जी, ये बोलेगा और ये चलेगा भी। भविष्य बताएगा। आप जो पूछे क्वेश्चन पूछेंगे ना उसके आंसर अच्छा, देगा। भविष्य बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, मौलाना साहब है, भविष्य ही बता देंगे। दोनों तरह का काम। बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत मतलब ये बोल पा रहे हैं ना, मेन चीज ये है। ये AUX mode. पीछे हटाइए थोड़ा।
बेटे पीछे हट जाओ। कोई नहीं, इनको भी देखना। किसी से टच नहीं होना, बाकी देखते रहो ऐसे। ये चीजें सीखो कि मैं कैसे किस जगह खड़े हूँ। आराम से घबराओ मत, आराम से कर लो बेटा, कोई नहीं, कनेक्ट कर लो। आराम से करो, आराम से, कोई मसला नहीं। आप बताओ तुम्हें इस वाले में। सर ये वाटर आरो है। जी, वाटर आरो। दोबारा देखो। वाटर आर ओके, आप कनेक्ट करो इसे। आप कर लो बेटे मुझे। वाटर आर ये आर ओ बना है। इसमें ये नहीं आएगी पेप्सी जो रखी? सर ये अच्छा, वो पिलाएगा हमें। ये गिलास ले जाते ही सर। ये करना दोबारा रखना पड़ेगा। डालेंगे चाहो तो कोई मसला नहीं। अरे वाह, इसमें ये हटाना पड़ेगा या खुद बहुत भर के रुक जाएगा? सर ये हटाना पड़ेगा। अगर भर के रुकने के लिए कर सकते हैं इसको, कि जैसे मतलब ऑटोमेटिक रुक जाए भरते ही। इतना हो जाए उसको वहाँ रुक जाए खुद ब खुद। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। कोशिश करके हाँ देखो, ये इनोवेटिव बात बताई सर ने आपको, है ना। क्या कि अभी आप क्या कर रहे हैं, भरने से पहले उठाना पड़ रहा है ना। सर क्या करें, आप रखें, भरने को खुद रुक जाए वो ऊपर, है ना, सप्लाई रुक जाए उसकी, है ना। देखिए ये चीज़ इनोवेटिव है। ये आम चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये एक इनोवेटिव चीज़ हो जाएगी, नई चीज़, है ना। चलिए इसे ट्राई करें। कल बेटे, कल करने कभी आएंगे आपके पास। जी जी, जोर तो बोलो यार। कूलर है। कूलर, वेरी गुड। इसमें नया क्या है? आराम से गुड़िया, आराम से, घबराना नहीं, घबराना नहीं, आराम से करो। देख सकते हैं, खोलो। क्या हो रहा है? आराम से, वो डर रही है थोड़ी सी। नहीं घबराओ नहीं, आराम से करो। आराम से करो, आराम से, कोई बात नहीं। ये नहीं लगा दो इसमें। इसको हवा हवा दे रहा, थोड़ी बहुत। ये अभी बंद है ना, पीछे से हाँ, खुला हुआ है, नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है कूलर बनाने की। जी, ATM। वेरी गुड। ATM मशीन रखो। ऐसे ना करें, मैं बताइए क्या क्या है इसमें। पैसे निकालने। अच्छा, कहाँ से निकलेंगे बताओ। ATM कार्ड, आगे हो, आगे। बिना पिन के निकलेंगे। ऐसे ही चाहिए ना, तो ऐसे बहुत बढ़िया। इन बच्चों की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, और ये बहुत कुछ है। क्लास 8, वेरी गुड। क्या बनाए बेटे? सर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। क्या होता है इसको, मैं थोड़ा सा बताओ क्या है बेटे? सर मैं इसके अंदर से लावा भी निकाल सकती हूँ। हैं, दिखाओ यार, ये दिखाओ, ये चीज़ चाहिए भाई। लावा निकलना चाहिए। लोग लावा दबाए बैठे हैं। इसमें रिएक्शन है ना, रिएक्शन है। ये बेटे क्या क्या डाला आपने? सर पहले मैंने सोडा डाला, फिर कर देगा ना, फिर इसमें विनेगर डालेगा। विनेगर, इससे क्या रिएक्शन होगा? सर इसके अंदर का जो लावा होगा वो बाहर निकल कर आएगा। रिएक्शन ये चीज़ें जो डाली ना आपने, ये आप उसमें रिएक्ट कर रहे हैं कुछ, क्या रिएक्शन है? रिएक्शन दिखाना है आपको। नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। आप जो चीज़ सवाल बेटे स्टडी करो, पूछना स्टडी, उसे स्टडी करो, है ना। ये रिएक्शन की वजह आप से इनसे होता भी है। पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हाँ, हुआ। हाँ। देखो डालिए ये भी टीचर हैं आपके, और अगर इन्होंने कोई सवाल किया तो उस सवाल का सवाल आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सीखना है। अगर ये कोई सवाल कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ आप सीख सकते हो वो भी बोल सकते हो। डालिए बेटे, डालिए बेटे। अभी जैसे आप करेंगे तो इसका सवाल पूछिएगा आप। अब देख सकते हैं। जी। इसमें नहीं ध्यान जरूर है। आपने कोल्ड ड्रिंक देखा है? कोल्ड ड्रिंक, देखो बात सुनो बेटे, सर बता रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसकी बोतल को ऐसे हिला करके ऊपर से खोलोगे तो क्या होगा? लावा बन जाएगा। उसका भी तो लावा बाहर निकला है। उसका रिएक्शन होता है उसी तरह का। कौन सी गैस निकलती है ठीक है ना? CO2 गैस। CO2 गैस। बहुत अच्छा। वेरी गुड, नाइस बेटे। जी, हाँ जी।
होती है। नाम बताओ बेटे अपना पहले। मेरा नाम शिवा है और मैं 8th क्लास में। आप बेटे? मेरा नाम तुबा है, मैं 8th क्लास में। वेरी गुड। क्या बनाया बेटे ये? सर ये वुमेन हार्ट। वुमेन हार्ट। अच्छा। सर ये ब्लू क्या है बेटे ये? सर ये खून है, ये मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ये खून वैसा होता है, डीऑक्सीजन। अच्छा है। और ये ऑक्सीजन। फ्रेश वाला इन दोनों में कौन सा है? हाथ कटने में कौन सा बाहर आता है? हाथ कटने से हाथ कटता है तो बाहर कौन सा आता है? ये वाला है। ये वाला नहीं निकलेगा किसी को। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता ना। अच्छा, असली बाहर नहीं निकलेगा। चलाओ इसे, चला के देखो। ये इधर से पंपिंग हुई, इसमें पंपिंग से बाहर पल्मोनरी वाला भी चलाओ, ये देख सकते हैं आज वाला जो है ब्लू पूरे बॉडी, जैसे हार्ट से जब ब्लड चलता है और जब पूरी बॉडी में घूमने के बाद जब हार्ट में वापस आता है तो किस तरह से वो वापस आता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कौन सा ब्लड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जी बेटे नाम बताइए। मेरा नाम मैरियम है, 8th क्लास में। मेरा नाम मीशल है, मैं 8th क्लास में। ये दो बच्चों ने हाँ नहीं अच्छा बनाया, कंबाइंड हुआ है। क्या बनाया बेटे बताइए? सिटी बनाई है, एक नॉर्मल सिटी बनाई है। अच्छा, एक सिटी है, स्मार्ट सिटी बनाई है जिसमें पार्क भी है, गाड़ी खड़ी करने का भी। इसकी रेड लाइट्स लगाने भी। नहीं सर, लाइट मिली नहीं। जी लाइट मिली नहीं, लाइट लगाई नहीं। अच्छा। ये मेरे साहब की वरना कमी यहाँ पर है। एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कमी ओनर की है, रेड लाइट के अंदर होना चाहिए। बच्चे जी ये बता पा रहे ये मिक्सर, मेरा नाम संगीता है और ये मिक्सर है। और जो मैं ये बताना चाह रही कि जो पहले इंसान थे वे पहले पत्थर और उससे करते थे। करेक्ट। और आज ये टेक्नोलॉजी हाँ, है कि मशीन से मशीन से, और हम इसे चार्ज करके भी पी सकते हैं और बैटरी से भी। दिखाओ क्या वर्क कर रहा है। वर्क कर रहे हैं? जी सर। बच्चों ने काम करा है। नहीं वाकई वर्क किया हमेशा। अगर शौक होगा ना तो करेंगे। मन कर लो बेटे की बाहर है। आराम से हाथ में न ले बेटा, आराम से खुला रहने दो, ऐसे ही चला दो, दिखेगा वो। कोई बात नहीं, वो तुम अपना चला दो। बाहर है। कोई बात नहीं, बैटरी भी डाउन हो जाती है सर इसमें। है बच्चे ट्राई कर। हाँ चल रहा है, बस वो चल रहा है, चल रहा है। थोड़ा चलता हुआ दिखाता हूँ। कोई बात नहीं। बोल के क्या है ये? हम इसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल कर दिखाएंगे। लाओ। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज़ का रिएक्शन है यहाँ पे? हाँ अब बढ़िया। सर ये ड्राई कलर है, ये सोडा है और ये सिरका है, ये पानी। चल गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। वो तो तुम बोल के तुमने समझा दिया। हम जैसे बड़ों को हमें नहीं पता था कि आज तक के कैसे जो है सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि हम कॉमर्स के हैं इसलिए हमें नहीं पता था। साइंस वालों को पता है। बहुत बढ़िया बेटा। अभी नवेश साहब ने जरा सा एक दो सवाल बच्चों से कर लेंगे। जी बताइए कि क्या बनाया है बेटे आपने? एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन। जब फैक्ट्रियों में से धुआं निकलते हैं ना, तो उसमें लेड और सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, पीछे हटो। अच्छा अच्छा ठीक। जिसके कारण वायुमंडल भी बुरा हो जाता है पूरा। और अगर हम इसके उल्टे पेड़ पौधे लगाएंगे, जी जी। चिड़िया भी नहीं मरती, इधर चिड़िया भी मरी हुई है। अच्छा, बहुत अच्छे, शाबाश। शाबाश, और ये तो तुमने बहुत अपनी ही- बात को कहा। ये एंटीना कहीं लगाया है?
ये टावर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है दिखाई है, ये टावर होते हैं ना मोबाइल हाँ, बताओ शाबाश, बताओ। सर ये मोबाइल टावर की वजह से चिड़िया मरती है ना, इनके नेटवर्क से, जी जी, इस वजह से ये बारिश होती है। अच्छा, तो उसका प्रदूषण कम करने के लिए ये सिस्टम आपने दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई गई हैं कि रेडिएशन से क्या नुकसान हो रहा है और एटमॉस्फेयर अच्छा करने से तो फैक्ट्री को धुआं रोकने के लिए। जी बहुत अच्छा, शाबाश। मगर नवीद साहब थोड़ा सा ये माइक ले लें और थोड़ा सा दो चार चीजें दिया करिए। जी, आपका नाम क्या है बच्चे? आयशा। आयशा, आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर ये माइक्रोस्कोप है जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को बड़ा करके दिखाने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पे करेगा काम कर रहे हैं। देखो आप इसमें देखो, नीचे एक शायद पत्ती रखी है हरे रंग की, उसका पूरा अंदर से दिखा रहा है, आप देखिए। ये तो पत्ती के एक पत्ती का वो पत्ती नजर आ का रहा अंदर के जितने भी है, रेशे नजर आ अलग अलग नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा, कोई बहुत अच्छा। जी, रोबोट है, रोबोट जी। ये बोलेगा और ये चलेगा भी। भविष्य बताएगा। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे ना उसके आंसर भविष्य बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बताइए, मौलाना साहब है, भविष्य ही बता देंगे। दोनों तरह का काम। बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत मतलब ये बोल पा रहे हैं ना, मेन चीज ये है। ये AUX mode. आदिल यार पीछे हटा दो थोड़ा, बेटा पीछे हट जाओ। कोई नहीं, इनको भी देखो। किसी से टच नहीं होना, बाकी देखते रहो ऐसे। ये चीजें सीखो कि मैं कैसे किस जगह खड़े हूँ। आराम से घबराओ मत, आराम से कर लो बेटा, कोई नहीं, कनेक्ट कर लो। आराम से करो, आराम से, कोई मसला नहीं। आप बताओ इतने इस वाले में। सर ये वाटर आरो है जी, वाटर आरो। दोबारा देखो, वाटर और ओके, आप कनेक्ट करो इसे। आप कर लो बेटे विजय। वाटर आरो, ये आरो बना है। इस पे ये नहीं आएगी पेप्सी जो रखी? सही है। अच्छा, वो पिलाएगा हमें। ये गिलास ले जाते ही सर, ये करना, दोबारा रखना उठा लेंगे, चाहो तो कोई मसला नहीं। अरे वाह, इसमें ये हटाना पड़ेगा या खुद बहुत भर के रुक जाएगा? सर ये हटाना पड़ेगा। अगर भर के रुकने के लिए कर सकते हैं इसको, कि जैसे मतलब ऑटोमेटिक रुक जाए, भरते ही इतना हो जाए उसको वहाँ रुक जाए खुद ब खुद। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोशिश करके हाँ देखो, ये इनोवेटिव बात बताई सर ने आपको, है ना। क्या कि अभी आप क्या कर रहे हैं, भरने से पहले उठाना पड़ रहा है ना। सर क्या करें, आप रखें, भरने को खुद रुक जाए वो ऊपर, है ना, सप्लाई रुक जाए उसकी, है ना। देखिए ये चीज़ इनोवेटिव है। ये आम चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये एक इनोवेटिव चीज़ हो जाएगी, नई चीज़, है ना। चलिए इसे ट्राई करें, कल बेटे, कल लोग कभी आएंगे आपके पास। जी जी जी, दूर तो बोलो यार। कूलर है। कूलर, वेरी गुड। इसमें नया क्या है? आराम से गुड़िया, आराम से, घबराना नहीं, घबराना नहीं, आराम से करो। देख सकते हैं कूलर क्या हो रहा है? आराम से, वो डर रही है थोड़ी सी। नहीं घबराओ नहीं, आराम से करो, आराम से करो, आराम से, कोई बात नहीं। ये ना ही लगा दो इसमें। ये चलिए, इसको हवा हवा दे रहा थोड़ी बहुत। ये अभी बंद है ना, पीछे से हाँ, खुला हुआ हवा है, नहीं कोई रही। बात नहीं। बिल्कुल सर, चलिए ठीक है। कूलर बनाने की जी, वेरी गुड। एटीएम मशीन रखो। ऐसे रख बताइए क्या क्या है इसमें? पैसे अच्छा, कहाँ से निकलेंगे ये बताओ? ATM कार्ड, आगे हो, आगे। बिना पिन के निकले।
ऐसे ही चाहिए ना, तो बहुत बढ़िया। इन बच्चों की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है और ये बहुत कुछ है। क्लास 8 वेरी गुड। क्या बनाए बेटे? सर ज्वालामुखी ज्वालामुखी। क्या होता है इसको थोड़ा सा बताओ क्या है बेटे? सर मैं इसके अंदर से लावा भी निकाल सकती हूँ। हैं दिखाओ यार, ये दिखाओ, ये चीज़ सही है भाई, लावा निकलना चाहिए। लोग लावा दबाए बैठे हैं। इसमें रिएक्शन है ना? ये बेटे क्या क्या डाला आपने? सर पहले मैंने सोडा डाला, फिर जर्दी डाला, फिर इसमें विनेगर डालेगा। विनेगर। इससे क्या रिएक्शन होगा? सर इसके अंदर का जो लावा होगा वो बाहर निकल कर आएगा। रिएक्शन ये चीज़ें डाली ना आपने, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कुछ, क्या रिएक्शन है? रिएक्शन दिया है आपको? नहीं है कोई बात नहीं, कोई नहीं आप जो चीज उसे बेटे स्टडी करो, पूछना स्टडी उसे स्टडी करो, है ना? ये रिएक्शन की वजह आप से इनसे होता भी है। पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हाँ, हुआ। हाँ। देखो डालिए ये भी टीचर हैं आपके, और अगर इन्होंने कोई सवाल किया तो उस सवाल का सवाल आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सीखना है। अगर ये कोई सवाल कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ आप सीख सकते हो वो भी बोल सकते हो। डालिए बेटे। अभी जैसे आप करेंगे तो इसका सवाल पूछिएगा। अब देख सकते हैं जी इसमें टेक्निकल सवाल हो बच्चे नहीं ध्यान जरूरी है। आपने कोल्ड ड्रिंक देखा है? कोल्ड ड्रिंक देखो बात सुनो बेटे, सर बता रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसकी बोतल को ऐसे हिला करके ऊपर से खोलोगे तो क्या होगा? लावा बन जाएगा। उसका भी तो लावा बाहर निकला है। उसका रिएक्शन होता है उसी तरह का। कौन सी गैस निकलती है ठीक है ना? CO2 गैस। CO2 गैस। CO2। बहुत अच्छा। वेरी गुड, नाइस बेटे। जी हाँ जी, ये नाम बताओ बेटे अपना पहले। मेरा नाम शिवा है और मैं 8th क्लास में। आप बेटे? मेरा नाम तुबा है, मैं 8th क्लास में। वेरी गुड। क्या बनाया बेटे? सर ये वुमेन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। अच्छा सर ये ब्लू क्या है बेटे? ये सर ये खून है, ये मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ये खून वैसा होता है, डीऑक्सीजन। अच्छा है। और ये ऑक्सीजनेटेड है। फ्रेश वाला इन दोनों में कौन सा है? अच्छा, हाथ कटने में कौन सा बाहर आता है? हाथ कटने से हार्ट कटता है तो बाहर कौन सा आता है? ये वाला ये वाला नहीं निकलेगा किसी के भी। इसमें तो ऑक्सीजन नहीं होता ना। अच्छा असली बाहर नहीं निकलेगा। चलाओ इसे, चला करेगा। ये देखिए पंपिंग हुई इसमें। पंपिंग से पल्मोनरी वेन। वाला भी चलाओ, ये देख सकते हैं आज वाला जो है ब्लू। पूरे बॉडी, जैसे हार्ट से जब ब्लड चलता है और जब पूरी बॉडी में घूमने के बाद जब हार्ट में वापस आता है तो किस तरह से वो वापस आता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कौन सा ब्लड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये भी नाम बताइए। मेरा नाम मैडम है, 8th क्लास में। वेरी गुड। मेरा नाम ईशल है, मैं 8th क्लास में। ये दो बच्चों ने हाँ नहीं अच्छा बनाया, सब माइंड होता है। क्या बनाया बेटे बताइए? सिटी बनाई है, एक नॉर्मल सिटी बनाई है। अच्छा एक सिटी क्या है? सिटी है, स्मार्ट सिटी बनाई है। सर। स्मार्ट सिटी इसमें पार्क किया, गाड़ी खड़ी करने का भी। इसकी रेड लाइट्स लगाने भी। नहीं सर, लाइट मिली नहीं। जी लाइट मिली नहीं, लाइट लगाई नहीं। अच्छा ये मेरे साहब की वरना कमी यहाँ पर है। एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कभी ओनर की है, रेड लाइट के अंदर होना चाहिए। बच्चे जी ये बता पा रहे हैं। ये मिक्सर, मेरा नाम संगीता है और ये मिक्सर है। और जो मैं ये बताना चाह रही कि जो पहले इंसान थे वे पहले पत्थर और हाँ, उससे मैनुअल करते थे। करेक्ट। और आज ये टेक्नोलॉजी हाँ, है कि मशीन से हो। मशीन से, और हम इसे चार्ज करके भी जी। पी सकते हैं और बैटरी से भी। दिखाओ क्या वर्क कर रहा है। वर्क कर रहे हैं जी सर। बच्चों ने काम करा है। नहीं, वाकई वर्क किया हमेशा। अगर शौक होगा ना तो करेंगे। बस काफी मन कर लो बेटे जी, बाहर है। आराम से हाथ में न ले बेटा, आराम से।
खुला रहने दो, ऐसे ही चला दो तो दिखेगा वो। कोई बात नहीं, वो तुम अपना चला दो बाहर। कोई बात बैटरी भी डाउन हो जाती है सर इसमें। हाँ ये बच्चे काफी ट्राई कर रहे हैं। हाँ चल रहा है, बस चल रहा है, चल रहा है, थोड़ा चलता हुआ दिखाता हूँ। बोल के बताओ। क्या है ये? हम इसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल कर दिखाएंगे। लाओ। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज़ का रिएक्शन है यहाँ पे? हाँ अब बढ़िया। सर ये ड्राई कलर है, ये सोडा है और ये सिरका है, ये पानी। चल गई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। पांच मुकाम चुने गए हैं। बाकी आप सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, आउटस्टैंडिंग है, सरप्राइजिंग है, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन जाहिर सी बात है जब कंपटीशन होता है तो कुछ ही नंबर चुने जाते हैं, देयर आर 5 ओनली। तो 5वें नंबर के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अहद और यावर को, जिन्होंने पॉल्यूशन से रिलेटेड एक प्रोग्राम सभी छात्र जो हैं वो हम लोगों को जो ये आपका निर्णायक मंडल था, हम लोग आपकी जो है ये प्रदर्शनी देखी और आपने बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए। हमारा ये चुनना कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है बहुत मुश्किल था, और हम तो ये चाह रहे थे कि बस सबको ही इनाम दे दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड ना चुना जाए, क्योंकि सबका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रोसीजर है, जब हम कहीं कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो उसमें कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड आता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारे निर्णायक मंडल की तरफ से आप सब पहले तो सब फर्स्ट हैं, और अपने लिए पहले सब तालियां बजाएं। अब जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों किया गया, उसको एक लफ्ज में अपना सब छात्र बहुत ध्यान से सुने कि जब सब लोग कोई कोशिश करते हैं, सबकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन जो निर्णायक मंडल होता है उसको जो ये लगता है कि इनके अंदर ये स्किल जो है बहुत अच्छी है, तो उनको ये चीज़ इसलिए दी जाती है कि आप लोग भी जो है ये देखेंगे, जिन्हें अब हम चुन रहे हैं 5 बच्चों को, उन्होंने कोई ना कोई बात ऐसी की जरूर होगी, या उनका जो बनाने का अंदाज होगा या उनका बोलने का अंदाज होगा जो उन्हें प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है कि उनका मॉडल जो है बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि मॉडल तो एक से एक है, इसमें चुन पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन किसी ने इतना अच्छा बोला है और प्रेजेंट किया है कि हम लोगों ने उस चीज को चुना है, और आप अपने जो निर्णायक मंडल ने मशवरा किया तो नहीं लग रहा था किसको फर्स्ट करें किसको सेकंड करें। अब जो 5वें नंबर पर छात्र आए हैं, क्या नाम है आपका? ये बुला देंगे। लीजिए आप बच्चे हैं, क्लास वगैरह बता दें। 10th क्लास से अब्दुल अहद और मोहम्मद यावर पॉल्यूशन प्रोजेक्ट के। ये बाद में दे देंगे, है ना? ये छांटने में दिक्कत आ जाएगी, उसमें नाम सब अलग है। चौथे नंबर के लिए आपके बाद में मिल जाएगा। प्रिंस और उबैद, इनका प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट रोड। तीसरे नंबर के लिए रब्बना और रिया फॉर देयर एलपीजी अलार्म प्रोजेक्ट। रिया और रब्बना। और बेटे निकल के
मैं यही देखना चाह रहा था। दूसरे नंबर के लिए फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट है जो सारा हयात अख्तर और रजा दत्त का है। और पहले नंबर पे रॉबर्ट नाम का प्रोजेक्ट है जो इकरा ने बनाया है। तो आई इनवाइट इकरा को बहुत अच्छी बोली। अच्छी सी बात बताई उसने जो बताया। प्रेजेंटेशन में दोनों चीजें एक तो पहले एक मिनट की बात देखो बेटे, बड़ी इम्पोर्टेंट बात सुन लें एक बार आप। सभी लोगों के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। काफ़ी लोगों ने एयर पोल्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं, क्या क्या उसके खामियां या क्या क्या उसकी अच्छाई हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, ये सब बताना भी ज़रूरी होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। एक बच्ची ने अभी पानी का प्रोजेक्ट बनाया था, वाटर प्यूरिफायर का। मैंने उसको बोला था उसके अंदर आप एक ऐसा सेंसर भी लगाओ कि अगर गिलास भर जाए तो खुद ब खुद बंद हो जाए। ऐसे नहीं कि वो पानी चल रहा है तो चल रहा है। तो आप जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें इसी तरीके की नई नई चीज़ें डालनी होती हैं। सभी लोगों के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस उसके अंदर आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ आपको लगातार सोचना चाहिए कि आप इसको नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट करेंगे कहीं पर भी हो, किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाकर करें, तो इससे कितने अच्छे लेवल पे आप ले जा सकते हो, कितना नई चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हमने देखी हैं जिसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 और 5 रैंकिंग दी है। इसका मतलब ये नहीं है जिसको नहीं मिला है, कोई भी ट्रॉफी नहीं मिली है, उनका प्रोजेक्ट खराब था या कहीं पर प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। मिसाइल बहुत लोगों ने बनाई है, DNA वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इसी तरह हर एक का प्रोजेक्ट, इसका भी एक चांद ग्रहण सूरज ग्रहण वाला बना था, एक से एक और लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए। मैंने सारे नाम मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट सिटी के, बहुत है। तो सभी लोगों के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मेहनत करते रहिए और इंशाल्लाह आगे की तरफ आगे बढ़ते रहिए। देखो बेटे, एक बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम किसी खेल में, किसी कंपटीशन में या किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका जो सिलेक्शन होता है, जो आने वाली टीम होती है, उन्हें पहले बताया जाता है कि आपको हम यहाँ बुला रहे हैं गेस्ट और एज ए जज, यानी आपको जज भी करना है। अभी देखिए जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज बन के जाते हैं बहुत सी चीज़ों को सिलेक्शन करने के लिए बच्चों को। ये हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं, ये एज ए जज वहाँ वर्क करते हैं। और जब दो अच्छे हैं तो खराब मुझे जैसा भी चल जाता है उसमें जज के बतौर, है ना भाई, एक ही तो खराब है, सारे थोड़े खराब होंगे। तो ये दोनों बड़े बड़ी जगहों से हैं, बड़े पोस्ट से हैं। तो बेटे ये सिलेक्शन हम लोग करते हैं, है ना। अब देखो, अब जिसे हमें चुना उस समय कोई स्ट्राइक तो नहीं थी ना, हम जानते भी नहीं थे, हम तो नए थे आप सबके लिए, आप हैं हम आपके लिए, है ना। तो क्या होता है कि हम वो चीज़ देखते हैं कि जो आपको आगे ले जाए। अब जिन्हें जो फर्स्ट सेकंड नहीं आए उन्हें कोई घबराने वाली बात कोई नहीं है। बहुत अच्छा काम किया, मेहनत की आप लोगों ने। अगर हमारा बस चलता हम तो सबको ट्रॉफी दे देते भाई, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, जबरदस्त काम है ना। तो इसमें ये नहीं सोचना मुझे कि मुझे ट्रॉफी नहीं मिला, मुझे ये सोचना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, उस पर मेहनत करनी है मुझे, है ना। इसी को तो कंपटीशन कहते हैं बेटे, कि आज जो मैंने कहा अपने आप से कंपटीशन, दूसरे कंपटीशन, तो ये हेल्दी होना चाहिए। मुझे जिसे मिला उससे नफरत नहीं होनी चाहिए, उसको बुरा नहीं करना चाहिए, है उससे सीखना है ना। ये हेल्दी कंपटीशन कहलाता है ना।
अच्छा, नफरत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत, राइट। एक याददाश्त के तौर पे, एक मेमेंटो के तौर पे 8वीं क्लास से आवाज़ दे रहा हूँ बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी आगे है और गुजारिश करूँगा जी। ये सर्टिफिकेट है पूरा बेटा, है ना। मोहतरम नामी साहब की तरफ से जो हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, आपके उस्तादों के उस्ताद हैं सॉरी, तो और स्कूल के अध्यक्ष भी हैं कमेटी के, उनकी तरफ से आप सबको 1000 रुपये का नजराना बतौर एनकरेजमेंट दिया जाता है। सत्य प्रकाश भाई की तरफ से 1100 रुपये का नजराना आप सबको। अब ये ना 9th क्लास से गुलसबा प्लीज जल्दी जल्दी आते रहिए, तुम पीछे हो जाओ यार, और 10th क्लास से अल्फिया क्लैपिंग कर रहे प्लीज लाइव अनूप तालियां बैठे नहीं, तालियां बजाते रहिए। आपकी काफ़ी तारीफ बच्चों की हम द्वारा की गई, लेकिन मैं आपके विद्यालय के सभी स्टाफ की भी तारीफ करूंगा। खासतौर से मैं जो साइंस के अध्यापक हैं आपके मोहम्मद नादिर भाई, जिन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतनी परिश्रम कई दिनों से करा रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आपके लिए बहुत नसीब है आप स्टूडेंट के, आपको इतने अच्छे टीचर मिले हैं जो हर समय आपका साथ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत डीपली तरीके से बता रहे हैं, और भविष्य में भी मैं शुभकामना देता हूं कि आप अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचें। आप अपना लक्ष्य और टारगेट तय कर लें और जहां आपको जाना है आपके टीचर आपकी सपोर्ट में करें। धन्यवाद। और बतौर एक निशानी, that your arrival was nothing less than a serendipity for us। तो सबसे पहले गुजारिश करूंगा आप फोल्डेड एंड रिक्वेस्ट टू मिस्टर नामी साहब प्लीज कलेक्ट योर मेमेंटो। तो लफ्ज़ परिश्रम का सिनोनिम पर्यायवाची ना हो तो आप वाकई में उनका नाम लिख सकते हैं, हर आदमी जानता है। मेरी गुजारिश है सत्ता प्रकाश भाई से, रजा इंटर कॉलेज में खादान के प्रिंसिपल। मेरे उस्ताद और मेंटोर मिस्टर नवीद अहमद, खुशकिस्मती से एक और नवेद हमारे दरमियान है, तो मैं गुजारिश करूंगा उनसे हमारे पुराने टीचर, पुराने स्टूडेंट, नए साथी, बहुत कुछ। अब्दुल कादिर, रजा इंटर कॉलेज के एक कर्मठ हमारे साथी, स्टाफ, दोस्त, बहुत कुछ। मोहम्मद भाई, द फुल नेम इज मोहम्मद खिजर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
अखलाक भाई, आर यू देयर प्लीज? और एक गुजारिश फराज भाई से करूंगा कि जरा मोबाइल किसी और को दे दें और तशरीफ लाएं प्लीज।